हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ये जानकर। सीक्वेंस मतलब एक कतार में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिजिट्स लिखेंगे या फिर नंबर्स लिखेंगे। तो कंसीडर कीजिए हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये सेट एक सीक्वेंस है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम इसके आगे की जो भी नंबर होंगे हम उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि अगर हमें किसी ने पूछा कि इसका 13th नंबर का टर्म क्या होगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 13th टर्म इज इक्वल टू 13, क्योंकि ये 1 के साथ बढ़ते जा रहा है। तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 13वें नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा? 13। तो उसी तरह से हम अगर 25th टर्म हमें अगर कोई पूछता है तो यहाँ पे 25th टर्म होगी 25। तो इस तरह का जो भी नंबर्स एक लाइन में लिखे जाते हैं इन्हें कहा जाता है सीक्वेंस। हम अगर एक और एग्जांपल कंसीडर करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 फिर बाद में 4 फिर बाद में 9 16 और फिर बाद में 25 अप टू nth टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो है वो है 1, मतलब 1 का स्क्वायर कहा तो भी चलेगा। दूसरा नंबर है 2 का स्क्वायर, तीसरा है 3 का स्क्वायर, चौथा है 4 का स्क्वायर, पांचवा है 5 का स्क्वायर। उसी तरह से 10वां होगा 10 का स्क्वायर जो कि होगा 100। उसी तरह से 15वां होगा 15 का स्क्वायर जो कि होगा 225। तो इसे भी हम सीक्वेंस ही कहेंगे क्योंकि इसके भी हमें आखिरी वाले टर्म का या फिर किसी भी पोजीशन के टर्म का नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी टर्म्स लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है सीक्वेंस। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस ही है, बस उसके अंदर एक पैटर्न होता है। यहाँ पे आप अगर ये दोनों को कंसीडर करें तो पहला वाला जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और दूसरा वाला जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सर ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पे सबसे पहले आप अगर टर्म्स को देखेंगे, पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 2। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम उसके आगे वाली दो टर्म्स मतलब 2 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा 2 - 3 - 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। उसी तरह 4 - 3 भी 1, 5 - 4 भी 1 और 6 - 5 भी 1। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि हर एक टर्म के या फिर हर एक सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस हम कह सकते हैं सेम है, मतलब उन दोनों के बीच में का फर्क सेम है। तो इस तरह के सीक्वेंस को कहा जाता है एपी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 - 1 बन जाता है 3, 9 - 4 बन जाता है 5, 16 - 9 बन जाता है 7। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कॉमन नहीं दिखेगा, डिफरेंस सेम नहीं आएगा और इसी की वजह से ये जो सीक्वेंस है इट इज नॉट एन एपी। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक इक्वेशंस या फिर एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम एपी के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द सीक्वेंस इज एन एपी। तो आपको ये देखना है कि इन चारों सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है या नहीं है। तो इसका मैं पहला सीक्वेंस सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी के आप सॉल्व करके देखना। अगर आपको नहीं आता है तो वो भी हम डिस्कस ही करेंगे, बस मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा टाइम दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे सीक्वेंस है 1 3 5 7। तो 3 - 1 क्या होगा? 2, 5 - 3 क्या होगा? 2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच के भी डिफरेंस है 2, 7 और 5 के बीच में भी डिफरेंस है 2। तो अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस हो गया एपी।
उसी तरह से आप जल्दी जल्दी ये दूसरा इक्वेशन यानी कि दूसरा सीक्वेंस सॉल्व कर दीजिए और जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो आ गया आंसर? नहीं? तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। 6 - 2 क्या आएगा डिफरेंस? 4। ओके। 11 - 6 क्या आएगा डिफरेंस? 5। 17 - 11 क्या आएगा डिफरेंस? 6। क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं। 4 इज नॉट इक्वल टू 5, 6 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अब अगला वाला जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए। आ गया आंसर? तो चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ पे 6 - 3 होगा 3, 9 - 6 होगा 3, 12 - 9 भी होगा 3। तो यहाँ पे अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस इज एन एपी। नेक्स्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें मैंने कि 15 फिर 10 फिर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। 10 में से 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा -5, 5 - 10 -5, 0 - 5 -5, -5 - 0 -5। तो डिफरेंस आता है -5 जो कि है कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ ये सीक्वेंस भी एपी है। सो दिस इज एन एपी। तो चलिए आपको अब एपी कौन सा सीक्वेंस है कौन सा सीक्वेंस नहीं है ये तो निकालना आ गया है। तो अब हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम ये अगला सवाल सॉल्व करते हैं जो कि है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सर ये क्या ला दिया आपने? फर्स्ट टर्म क्या होता है? डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म उसका नाम ही बताता है, फर्स्ट यानी कि पहला। पहला जो भी नंबर होगा वही होता है हमारा फर्स्ट टर्म। और बाद में है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है जब भी हम एपी कोई भी सीक्वेंस हमें मिलता है तो उस सीक्वेंस के अंदर हर एक सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है, तो उसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो वही हमें निकालना है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब T1, तो T1 यहाँ पे है 2। बाद में फर्स्ट टर्म को हम A भी कहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें A इज इक्वल टू 2 तो भी चलेगा। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा T2 माइनस T1 मतलब कि 4 माइनस 2 जो कि आता है 2। अगर आपको लगता है कि ये सीक्वेंस एपी नहीं है तो आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो ये सीक्वेंस एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस जो कि है D वो भी है 2। तो इतनी आसानी से आप ये कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब आपको जल्दी जल्दी सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास है 2 मिनट का टाइम, आप इस वीडियो को पॉज करके देखें और ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो आ गया आंसर? नहीं आया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है T1 जो कि है 7, उसे हम कहते हैं A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 7। बाद में हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो कि होता है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 देख लीजिए 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 होता है -3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -3। सर अगर ये AP नहीं हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पहले ही चेक कर लेना कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा और आपको चेक ही करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
T3 माइनस T2 T4 माइनस T3। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं और आपको दिखता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस भी AP है। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम दूसरे टाइप के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो उसका यूज़ करके हम AP कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे फर्स्ट टर्म A दी गई है -4 और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है 4। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो कि हमें पता है T1 इज इक्वल टू A होता है, उसे हम लिख लेंगे -4। फिर बाद में आता है T2 जो कि होता है हमारा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस होता है कांस्टेंट। अगर हम फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगी सेकेंड टर्म। तो यही करना है हमें, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर देना है, मतलब कि A प्लस D ये फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा -4 + 4, इसका आंसर आता है 0। बाद में हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे जो कि होगी तीसरी। अब इसके अंदर भी हम सेकेंड टर्म के अंदर D ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा T2 + D यानी कि 0 + 4, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें AP लिखना है तो हम लिखेंगे AP इज़ सबसे पहली टर्म -4, फिर कॉमा, दूसरी टर्म 0, फिर कॉमा, तीसरी टर्म 4, फिर कॉमा, 4 + 4 होता है 8, फिर इसी तरह से वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यूज़ करके AP बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज कर दीजिए और सेकंड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। क्या आपको सॉल्यूशन मिल गया है? अगर नहीं तो आप कंटिन्यू करिए वीडियो में। तो ये होगा फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0। फिर बाद में आता है T2 जो कि होता है A प्लस D। A की वैल्यू है 0, D की वैल्यू है 5, 0 + 5 5। बाद में हम निकालेंगे थर्ड टर्म जो कि होगी T2 प्लस D यानी कि 5 + 5 जो कि होगा 10। तो इसी तरह से आप T3 के अंदर D ऐड कर दीजिए, फिर T4 के अंदर D ऐड कर दीजिए, फिर T5 के अंदर D ऐड कर दीजिए, आपको AP की अगली अगली टर्म्स मिलती चली जाएंगी। तो अगर हमें यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP इज़ फर्स्ट टर्म है 0, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 10, 10 + 5 होगा 15, 15 + 5 होगा 20, और इसी तरह से ये AP आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम nth टर्म डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाद में सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि AP के टोटल कुछ टर्म्स का सम कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।